माता बहनों सज्जनों, जो बात आज राजा दशरथ ने राजा जनक से कही है, उस बात को अपनी साड़ी के पल्लू से, अपने स्वापी के दुपट्टे के पल्लू से बांध लेना और पूरे जीवन उसे याद रखना। कितनी गहरी बात आज राजा दशरथ ने अपने मित्र उस राजा जनक से कही। हाथ जोड़ करके राजा दशरथ कहने लगे, महाराज इतना बड़ा अनर्थ मत करो, मेरा दर्जा आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? मेरा दर्जा आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? दर्जा बड़ा तो देने वाले का होता है, मैं तो लेने वाला भिखारी हूं, आप देने वाले स्वामी हो। जब आप मुझे दे रहे हो तो आपका दर्जा तो मुझसे कई गुना बड़ा हो गया। आप दान कर रहे हो और मैं दान ले रहा हूं। हाथ पसारने वाला छोटा होता है और हाथों में भरने वाला, देने वाला बड़ा होता है। हे मेरे मित्र, ऐसा कह करके मुझे लज्जित मत करो। आप अपनी बेटी का दान मुझे कर रहे हो, आप कन्या का दान कर रहे हो। माता बहनों सज्जनों, इस कन्यादान के महत्व को समझ लीजिए। आपके भी घर में पुत्र पुत्रियां होंगी। विचार करना इस दिमाग से, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है। आज ये भी दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का कि जो देने वाला होता है पूरे जीवन देता रहता है, लेकिन उसे सिवाय गालियों के कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता। ये सारे के सारे त्योहार बेटी के पिता को देने के लिए ही बनाए गए हैं क्या? क्या कोई त्योहार ऐसा नहीं बनाया जो किसी बेटे का पिता बेटी के पिता को देकर के आए? फिर भी अपनी कॉलर को ऊंचा करके, अपने सीने को तान करके और बेटी वाले पर रौब दिखाता है। आपके भी पुत्र पुत्रियां होंगी, कुछ का विवाह हो गया होगा और कुछ का विवाह होना बाकी होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शुरुआत खुद से करो। गलती से यदि आपका बेटा नौकरी लग गया ना, 2.5 पेज की बड़ी सी लिस्ट बना करके आप बेटी वाले को ऐसे थमा देते हो जैसा उसने कभी आपसे कर्जा लिया होगा। विचार करो, जिसने अपनी जान को और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी को आपको प्रदान कर दिया, अब आप उससे कुछ और लेने की उम्मीद करते हो। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हम दान की महिमा को समझते नहीं हैं। इतना सब कुछ लेने के बाद भी आज हजारों लाखों बहन बेटियां मौत के घाट उतार दी जाती हैं। किसी को अग्नि में जला करके, किसी को कुएं में डाल करके और किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है। बहुत सारी घटनाएं, हजारों लाखों घटनाएं आप लोग जानते होंगे। नित्य प्रति अखबारों में 4-6 घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। विचार करो, अगर ये दुनिया में बेटियां जन्म लेना बंद कर दें तो फिर अपने बेटों का विवाह पशुओं से करना शुरू करोगे क्या? इस दान की महिमा को समझिए। माता बहनों सज्जनों, बड़ा दुख होता है इस बात को महसूस करने में
कि जिस पिता ने, जिस माँ ने अपनी कलेजे के टुकड़े को हमेशा अपने कलेजे से लगा करके रखा, छोटी भी समस्या जीवन में बेटी की आई तो पिता उसकी ढाल बन करके सामने खड़ा हो गया और आज अपनी बेटी को जब विदा करता है तो अपने हृदय पर पत्थर रख लेता है। ओहो, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं उन पिताओं को जिन्होंने अपनी बेटियों को अपने हृदय पर पत्थर रख करके विदा किया होगा। मैं खुद अपनी बात करूं तो 3 महीने की मेरी बेटी है और कथा के चक्कर में उसको ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, तो शाम के समय महसूस करता हूं, ये सच्चाई है, शाम के समय महसूस करता हूं एक कथा तो क्या हुई, अपनी बेटी को ढंग से खिला भी नहीं पा रहा, अभी तो मात्र 3 महीने की है। ओहो, जो 20 वर्ष तक, 22 वर्ष तक अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने रखते हैं, और माता पिताओं की क्या स्थिति होती होगी इसको मैं अभी महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन जिन्होंने बेटियों को विदा किया होगा वो अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। कई दिनों तक माता पिता अपने मुंह के अंदर निवाला नहीं लेते माता बहनों सज्जनों, लेकिन आज उन्हीं बेटियों को हम थोड़े से चंद सिक्कों के लिए मौत की घाट उतार देते हैं। इस दान की महिमा को समझिए, इस कन्यादान की महिमा को समझिए। एक और दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का, वो दुर्भाग्य ये है कि पहले इस समय में मेरे गांव में जब विवाह संस्कार होते थे तो पूरा का पूरा गांव मिलकर के कन्यादान के माध्यम से उस बेटी का विवाह पूरा गांव अपनी बेटी मान करके विदा किया करता था। लेकिन आज उस कन्यादान का रूप भी लोगों ने बिगाड़ दिया। आज बदले की भावना को लेकर के कन्यादान किया जाता है। कुम्हेर में एक विद्यालय में पढ़ाया करता था मैं, तो कुम्हेर में एक किसी सेठ की बेटी की शादी थी, पूरे विद्यालय के स्टाफ को निमंत्रण आया। उस विद्यालय के जो डायरेक्टर साहब थे उनसे बात करने लगा कि सर वहां शादी है, शादी में कुछ कन्यादान दे करके आना है, तो बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बड़ी गहरी बात मुझसे कही थी, और माता बहनों सज्जनों इस बात को भी दूसरे पल्लू के कोने से गांठ बांध लेना। उन्होंने एक बात कही थी, शास्त्री जी, जिस सेठ की बेटी की शादी अरबपति है और इस सेठ की बेटी की विवाह में आप 100, 200, 500, 1000 रुपए देकर के आ जाओगे तो उसकी नजरों में आपके 1000 रुपए भी कुछ भी मायने नहीं रखते। माता बहनों सज्जनों, हमारी सोच कुछ ऐसी ही हो गई है। किसी धनवान की बेटी की शादी हो तो हम उसको बड़ा अमाउंट देकर के आते हैं, क्यों? क्योंकि ये वापस हमें कर देगा। और किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो ये सोचते हैं इसको तो थोड़ा ही देकर के आए, ये पता ना वापस करे या ना करे। लेकिन बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि से सोच करके देखना, अधिक अमाउंट की, अधिक पैसे की आवश्यकता उस गरीब व्यक्ति को है या उस पैसे वाले व्यक्ति को है। आपको परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है तो गरीब की बेटियों की शादियों में सहयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। ये बदले की भावना को त्याग दो। परमपिता परमात्मा एक नहीं हजारों जगह से आपके घर में आपकी बेटी के विवाह में व्यवस्था कर देगा।